ये है इंडोनेशिया का मशहूर पंतई पांडवा बीच। जी हाँ, 5 पांडवों पर इसका नाम रखा गया है। कहा जाता है कि इसके बारे में बहुत समय तक लोगों को पता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे ये पता लगा और यहाँ पर जो पर्यटक है वो बड़ी संख्या में आते हैं। एक ओर समुद्र है, दूसरी ओर पत्थरों में उकेरे हुए पांडवों की वो मूर्तियां हैं। कहते हैं कि इंडोनेशिया के जावा में तो महाभारत का मंचन भी होता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे भारत में रामायण का। इंडोनेशिया में महाभारत का मंचन करने वाले कलाकार कहते हैं इससे सद्भाव का संदेश दिया जाता है। जिस जगह के साथ भारत का हजारों वर्षों का रिश्ता रहा हो और जिसके बारे में सुनते रहते हो कि हजारों साल में अनेक पीढ़ियां आई चली गई, लेकिन उस परंपरा को कभी ओझल नहीं होने दिया। भारत के साथ सांस्कृतिक पहचान की डोर से बंधे इंडोनेशिया के बाली में फिर पांडवों की इस मूर्ति की कहानी क्या है? धर्मवांसा यानी युधिष्ठिर, जिन्हें हम धर्मराज कहते हैं भारत में, युधिष्ठिर की ये मूर्ति है। इससे पहले देवी कुंती की मूर्ति थी और आगे जाकर बाकी पांडवों की मूर्तियां हैं। दरअसल कहानी ये है, जो कि अब बहुत सीमित दायरे में आपको मिलेगी, वो ये कि इसके पीछे एक गांव हुआ करता था। एक दफा बहुत सारी विपत्तियों से अपनी जान बचाने के लिए वो कोई जगह बचने की ढूंढ रहे थे। तो ये शिला देख रहे हैं आप, यहीं पर गुफा थी। गुफा में उन्होंने अपनी जान बचाई। बाद में उन्हें समझ में आया कि गुफा के पीछे ऐसी जगह है जहां पानी है, वो अपनी जीवन, अपनी सभ्यता को दोबारा शुरू कर सकते हैं। सिर्फ इतनी ही कहानी आपको मिल पाएगी। भारत से संबंधों के ऐतिहासिक किस्से कोने कोने में इंडोनेशिया के चारों तरफ समंदर की तरह फैले हैं। यही वजह है जब बाली में भारतीयों के बीच प्रधानमंत्री पहुंचते हैं तो कहते हैं दुनिया बहुत छोटी है। हम लोग अक्सर बातचीत में कहते हैं इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड, ऐसा ही शब्द है, इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड। भारत और इंडोनेशिया के संबंधों को देखें तो ये शब्द नहीं है, ये हमें सच्चाई नजर आती है, सटीक बैठता है। समंदर की विशाल लहरों ने भारत और इंडोनेशिया के संबंधों को लहरों की तरह ही उमंग से भरा है, जीवंत रखा है। इतना जीवंत है ये रिश्ता कि जैसे भारत के कई मंदिरों में प्रवेश से पहले स्थानीय परंपराओं के मुताबिक वेश धारण करना जरूरी है। यही रिवाज भारत से 5000 किलोमीटर दूर बाली के इस मंदिर में प्रवेश से पहले संवाददाता श्वेता सिंह निभाती है। तो आप जब भीतर केचक डांस देखने के लिए जाना चाहते हैं, उससे पहले आपको ये सरोंग बांधना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पर बहुत सारे नियम कानून तय हैं जो कि आपको अधिकांश भारत में जो मंदिर होते हैं उसमें मिलेंगे। चलिए हम भीतर पहुंचते हैं उस इंडोनेशिया में बसने वाले भारत की ये तस्वीर, जहां केचक डांस हो रहा है। रामायण के पात्रों से जुड़ी हुई कहानियों को दिखाने वाला सांस्कृतिक नृत्य। यही वजह है भारत और इंडोनेशिया की इस धार्मिक पहचान से जुड़ी समानता का जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया। आप यहाँ पर भगवान विष्णु और भगवान राम की आराधना करते हैं, और हम जब भारत में भगवान राम की जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर की नींव रखी जाती है, तो इंडोनेशिया की रामायण परंपरा को भी गर्व से याद करते हैं। कुछ साल पहले जब भारत में रामायण फेस्टिवल का आयोजन हुआ था, तो इंडोनेशिया के भी कई कलाकार, यहां से कई कलावृंद भारत आए थे
और अहमदाबाद में, हैदराबाद में, लखनऊ में, अनेक शहरों में वो अपना कार्यक्रम करते करते वो अयोध्या आए थे। उनका आखिरी समापन कार्यक्रम अयोध्या में हुआ था और बहुत वाहवाही हुई थी। जिस इंडोनेशिया में सिर्फ 1.5% हिंदू रहते हैं, वहाँ हिंदुस्तान की विरासत बहुत बड़ी रहती है। उलुवाटू मंदिर प्रांगण में ये केचक डांस होता है। ये जो नृत्य है ये रामायण के अलग अलग प्रसंगों को दर्शाता है। राम सीता और जो स्वर्ण मृग था, या फिर सीता रावण जो सीता हरण का दृश्य है उसे दिखाया जाता है। त्रिजटा हनुमान और सीता जी के संवाद को दिखाया जाता है। हनुमान, रावण, राम, लक्ष्मण, सीता, त्रिजटा को एक साथ दिखाया जाता है। तो ये रामायण के अलग अलग प्रसंगों को दिखाने का ये केचक नृत्य है। रामायण में जो पूरे साउथ ईस्ट एशिया के अलग अलग हिस्से हैं, जिस तरीके से एक सूत्र में पिरोए जाते हैं, उसी कारण कहा जाता है कि भारत में शायद केवल रामायण सर्किट की आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक ग्रेटर रामायण सर्किट की आवश्यकता है जो भारत के बाहर के देशों को भी जोड़े, एक सूत्र में पिरोए। कैमरा पर्सन महेश कांडपाल के साथ श्वेता सिंह, बाली, आज तक।